गेट CS 2025 एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे परेशान थे इस सवाल को लेकर के। तो चलिए इस सवाल को सुलझाते हैं। सवाल कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ST एंड QR इज़ हाफ ऑफ P to QR, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PST टू ट्रपेजियम STQR इज़ व्हाट। 4 ऑप्शन है, फिगर ये है। वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। आपको याद होगा जब भी ज्योमेट्री का सवाल होता है मेरा अप्रोच क्या है कि अगर मैं गेट एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन नहीं, टीचर का सोल्यूशन नहीं, एज अ स्टूडेंट का सोल्यूशन मुझे चाहिए, राइट। तो मैंने कंसेप्ट कोर्स और प्रैक्टिस कोर्स में आपको सिखाया है कि स्टेप नंबर 1 इज़ आपको फाइंड क्या करना है वो लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड करना है, तो उसको पहले हम लिखेंगे, राइट। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमें फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम, राइट। तो यहाँ से हाफ और हाफ कट गया। अब ये वाले वैल्यूज़ निकालने हैं तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालें? डेटा तो एक ही दे रखा है। डेटा ये दे रखा है कि ये जो हाइट है P से ले करके QR तक की ये हाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं देखूँ यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ST एंड QR इज़ हाफ ऑफ P टू QR। अगर ये मैं इसको मान लेता हूँ U और इसको मैं मान लेता हूँ X, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ST और QR का बीच का जो डिस्टेंस है, ST और QR के बीच का डिस्टेंस हमारा UX हो गया, ठीक है। सो वो कह रहे हैं UX इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ वॉट, UX इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ P टू QR। तो P टू QR वाला तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, यानी हमारा PX वाला डिस्टेंस हो गया, राइट। PX वाला डिस्टेंस ये हमको डेटा में गिवन है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो एक काम करते हैं, UX को हम स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। UX को अगर हम स्मॉल h मान लिए तो फिर PX कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर PX हमारा पूरा का पूरा ये 2h है तो फिर मुझे बताना PU कितना होगा। सर अगर पूरा का पूरा 2h है तो PU जो होगा 2h माइनस h हो जाएगा, राइट। ये पूरा का पूरा हमारा 2h है, उसमें से ये h हटा दो तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा PU हो जाएगा 2h माइनस h, यानी h हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर इधर जा कर के आप कहोगे जो हमारा ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कौन सा था? PST वाला ट्राइंगल था। ध्यान से देखना, हमारा एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल था? PST वाला था। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा था? ट्रेपेजियम हमारा एक ही है ट्रेपेजियम फिगर में, तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। ट्राइंगल बहुत सारे हैं क्योंकि PST एक ट्राइंगल है, PQR भी दूसरा ट्राइंगल है। तो PST ट्राइंगल को देखा तो हाफ बेस इनटू हाइट से बात जम गई, राइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट हमारा एरिया हो गया ना PST का। तो बेस कितना है ST और हाइट कितना है PU। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा अब कि हमारा बेस है ST और हाइट था PU जो कि h है, राइट। हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमने हाइट को स्मॉल h कहा है। ट्रेपेजियम की बात करें तो पैरेलल साइड्स कौन से है? ST और QR है, हाँ कि ना? पैरेलल साइड्स हमारे है ST और QR, राइट। तो फिर सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स हो गया ST प्लस QR, सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स हो गया ST प्लस QR, और उनके बीच का जो हाइट है वो भी स्मॉल h ही है, राइट। आप ध्यान से देखो ये जो UX है ये भी स्मॉल h ही है। चलो तो इस हिसाब से हमारे h कट गए। अब हमारा आंसर ST बाई ST प्लस QR है, और ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट में आंसर है तो दो तरीके हैं, आइदर ST QR आप फाइंड कर सकते हो एज अ कांस्टेंट, या फिर इनडायरेक्ट तरीका है कि QR और ST में कोई संबंध है और फिर वो ST सब जगह से रेशो में कट जाएगा और आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जो पहला पार्ट है हमारा, क्या ST एंड QR का कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा नहीं है उतना। डेटा होता तो हम सोच सकते, डेटा तो नहीं है उतना, है ना। कोई एंगल दिया होता, कुछ चीज़ें दी गई होती तो हम सोच सकते थे। अब इनडायरेक्ट तरीका ही है, इनडायरेक्ट तरीका है। तो अब सोचो कि ST और QR, सबसे पहले हाईलाइट कर लो ST कहाँ पर है, ST और QR, इनमें संबंध कैसे बन सकते हैं? सर याद आ गया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्लास में ऐसे सवाल किए हैं, है ना। ये ट्राइंगल को देखो तो कॉन्ग्रुएंस वाली फीलिंग आ रही है। किस में कॉन्ग्रुएंस है?
सर जी ये जो PST और PQR है इसमें कॉन्ग्रुएंस है ट्रिपल ए एंगल, ट्रिपल, क्योंकि सर जी तीनों एंगल सेम है इन ट्रायंगल के। अगर आप देखो तो P कॉमन हो गया, S और Q सेम है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेलल है ना। तो जब भी पैरेलल लाइंस होती है और एक एंगल कट करता है तो फिर ये PST और PQR करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो गया, राइट। सिमिलरली सर जी ये जो PTS है और PRQ है ये भी सेम हो गया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी ट्रिपल ए टेस्ट के हिसाब से PST और PQR ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इतना अगर आपको समझ में आ गया कि हमारा PST और PQR ये जो ट्रायंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके रेशियोज़ जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, साइड के रेशियोज़ इक्वल होते हैं। अब ST और QR और ये UX और PX की कहानी कहीं ना कहीं मिक्स करके हमको रिलेशन खोजना है। तो सबसे पहले देखते हैं ST/QR इज़ इक्वल टू वॉट। हम कह सकते हैं कि ये जो PT/PX है इसको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, PU/PX को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, क्या लिखेंगे कि हमको चाहिए था ST/QR कितना होगा। तो ST वाला छोटा था तो छोटे वाले का हाइट h है, राइट, और QR जो है बड़े ट्राइंगल का था उसका हाइट 2h है। ये बात समझ में आ रही है? वापस रिपीट करता हूँ, ST/QR इज़ इक्वल टू PU। तो छोटे वाले का h है, बड़े वाले का PX का कितना है, h मत कहना, बड़े वाले का 2h है, h + h 2h है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आपको रिलेशन मिल गया, ST/QR इज़ इक्वल टू 1/2। तो QR कितना हो गया, 2ST हो गया, राइट। तो QR को रिप्लेस कर सकते हो 2ST से, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताना यस। तो इस प्रकार से 1/3 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और हमने ये सवाल सुलझा लिया एकदम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और एप्टी के पूरे नहीं आते हैं, आपको पढ़ने हैं, आपको PYQs प्रैक्टिस करना है, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट दी कोर्सेज, सारे कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में पढ़ना है तो ये वीडियो जैसा है, बातें हिंदी में रहेगी, स्लाइड्स इंग्लिश में, तो वैसे रहेंगे। इंग्लिश कोर्सेज में एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, माई स्पीकिंग स्टाइल, माई राइटिंग स्टाइल, एवरीथिंग। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 कोर्सेज इन 1 है। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQs। अगर ये 4 कोर्सेज आपको अलग से परचेस करने के नहीं सर जी आपसे सिर्फ मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है तो ये रहे, मैथ्स के सिर्फ PYQs ही करना है तो ये रहे, एप्टी के PYQs करने ये रहे, एप्टी के कॉन्सेप्ट्स करने ये रहे। तो इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हो या ऑल इन वन भी कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या होगा ऑल इन वन में, प्राइस में आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, 1000+ के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।